मैं रजनीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पासवर्ड वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे पासवर्ड वैलिडेट करते हैं किसी फॉर्म के अंदर। ये बेसिकली वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो भी नया नया सीख रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उन्हें वैलिडेशन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं इनिशियल स्टेज में। तो आपके लिए ये वीडियो एकदम बेनिफिशियल होने वाला है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप कोई पार्ट मत करिएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली ये आ जाएगा बेसिक लेवल का पासवर्ड वैलिडेशन करना। ओके, ये मेरा चैनल है, इसे आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ताकि आपको मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं इस चैनल पे आपको मिल सके। क्लियर? तो मैं आ जाता हूं सीधा इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पे जाकर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और फाइल का नाम मैं दे देता हूँ index.html। वेट, अगर आपके पास ये नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे किसी भी एडिटर में टाइप कर सकते हैं। अभी तक आप जैसे भी टाइप करते आए हैं HTML का कोड, आप बिल्कुल उसी तरीके से टाइप करिएगा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जाकर मुझे करना क्या है, एक मैंने एक्सक्लेमेशन मारा और एंटर मारा तो देखिए ये पूरा कोड मुझे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है ना। तो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा आपको अभी फ़िलहाल दिमाग नहीं लगाना है। मैं यहाँ से एक बूटस्ट्रैप का URL एड्रेस ले रहा हूँ, मतलब लिंक, और उस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। क्लियर? इससे क्या होगा कि ये जो लिंक है ये ऑलरेडी एक लाइव सर्वर में रन कर रहा है जहाँ से मैं इसको रिट्रीव कर रहा हूँ। अगर इंटरनेट नहीं होगा तब तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या करना है, आपको ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये पाथ, सिंपली आपको ये पाथ बस यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ जाकर आपको क्या करना है, इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। क्लियर? और ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। बस आपको ये वाला पार्ट हटा के एंटर मार देना है। क्लियर? तो इससे आपको पूरा का पूरा वो जो फाइल है ना वो मिल जाएगा। ये मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। बस एंटर मार दीजिएगा, ये जो फाइल मिलेगा आप इस फाइल को कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके फिर जैसे एक फ़ाइल हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने पर्टिकुलर फोल्डर में, वहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। क्लियर? तो फिलहाल अभी आप बिगनर हैं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे चलकर थोड़ा डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग थोड़ा करना पड़ेगा ना, ताकि हम काम कहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका फॉर्म में हम एक्शन कुछ नहीं देंगे क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी कोई एक्शन नहीं देने वाले हैं। और एक चीज़ लिखेंगे ऑन सबमिट, यानी कि जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो मेरा एक फंक्शन कॉल होगा, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, और ये बड़े काम का फंक्शन है। ये आपके वैलिडेशन को पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वैलिडेट, जो मैंने अपने से लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद हम डिज़ाइनिंग में आते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा div। और ये जो मैंने ऊपर में bootstrap.min.css लिया है ना, ये एक्चुअली में CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप बहुत बढ़िया से ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर सकते हैं। CSS के कोड को कम लिखकर, बहुत कम थोड़ा सा लिखकर भी आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। बस यही है फ़िलहाल, इसमें बस इतना ही अभी जाना है। तो div क्लास का नाम मैं दे दे रहा हूँ आपका फॉर्म ग्रुप। क्लियर? और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे देना होगा, स्टाइल दे दूंगा मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। बस हो गया मेरा काम। अब इसके अंदर जाके यहाँ पर मुझे इस डिवीज़न के अंदर एक पासवर्ड फील्ड लेना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इनपुट टाइप में ले लेता हूँ आपका पासवर्ड। इसका आईडी भी मैं पासवर्ड ले रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं। पासवर्ड ले लिया मैंने आईडी, और इसका प्लेस होल्डर यानी कि जो लिखा हुआ आएगा उस पासवर्ड फील्ड में। ओके, एंटर पासवर्ड। अभी आपको जब आउटपुट दिखेगा ना तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड दे रहा हूँ ताकि बिना इनपुट, कुछ डेटा इनपुट किए बिना आप सबमिट बटन पे क्लिक करें तो आपको एक अलर्ट मैसेज मिले, बस। और ये जो चीज़ है ना, देखिए मैं इसको यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। और एक काम और करूँगा, मैं यहाँ पे मैं लेबल डाल देता हूँ। लेबल मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। ओके, ये पासवर्ड का जो मेरा P है इसको मैं कैपिटल रखता हूँ। ओके, तो ये पासवर्ड हो गया। अब ये चीज़ जो है इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इधर में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। क्लियर?
अच्छा, ये तो हो गया। इसे देखते एक बार दिख कैसा रहा है ये। तो इसे तो रन कराना होगा ना, तो रन आप जैसे कराते थे HTML का फाइल आपको बिल्कुल उसी तरीके से रन कराना है। क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट वेब प्रीव्यू सर्वर करूँगा, तो डायरेक्टली ये मेरा क्रोम में ओपन हो जाएगा और इस लोकल सर्वर पे, ये जो लोकल सर्वर है ना, इसके ऊपर ये रन कर रहा है। फिलहाल इसमें आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो फाइल है ना, ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको URL दिखाई दे रहा होगा, C:, आप जैसे अभी तक रन कराते आए हैं वैसे ही रन कराइएगा, ठीक है। तो रन कराने में भी मैं उतना नहीं जाऊँगा, फोकस करता हूँ मैं लॉजिक के ऊपर। तो ये डिज़ाइन तो दिख गया मेरे को यहाँ पे, एंटर पासवर्ड, और ठीक है। तो मुझे करना क्या है, थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो एक काम करूँगा, अब देखिए पावर देखिए आप, CSS के उस फ्रेमवर्क का पावर देखिए। क्लास का नाम मैं दे दूँगा सीधा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये देखिए, और इसको मैं कॉपी करके मैं इसको इस वाले में भी डाल देता हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा और बेटर दिखने लगेगा, आप देखिए। ओके, थोड़ा सा देखिए इफ़ेक्ट्स आ गया इसमें। और इसके मैं साइज़ को कम कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा विड्थ 50। फ़िलहाल अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हार्ड CSS हिट नहीं करेंगे, बेबी लेवल में ही करके कंप्लीट कर देंगे, और एक आइडिया भी लग जाएगा आपको कि कैसे करना है इसको। तो ये मेरा देखिए, मेरे को पासवर्ड फील्ड मिल गया, एंटर पासवर्ड। ये देखिए वो प्लेस होल्डर है, जो प्लेस होल्डर में आप लिखेंगे यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, जैसे आप टाइप करेंगे वो हट जाएगा। तो यहाँ से मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ री एंटर, ठीक है। और इधर में भी मैं लिख देता हूँ री एंटर। तो री एंटर तो हो गया, क्लियर। और अब मुझे इसका आईडी भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आर पासवर्ड कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ पे बटन, ठीक है, सबमिट बटन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप। तो उसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो डिवीज़न है इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह मैं लिख दूँगा आपका सबमिट, और ये सब हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। वैल्यू आपका मैं दे देता हूँ सबमिट, और क्लास फॉर्म कंट्रोल, विड्थ रहेगा आपका 25, और बैकग्राउंड कलर रहेगा इन्फो, ठीक है। तो फिलहाल डिज़ाइन में अभी उतना ना जाए आप लोग, मैं तो यही कहूँगा आप लोग को। बस अभी देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करने से क्या आ रहा है, ये मेरे को मिल जा रहा है, मतलब एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ओके, हम लोग फिल करके ही इस पर अब सबमिट करेंगे। तो एक काम करते हैं, आप जब गलत डेटा डालेंगे ना, जैसे कि आप अगर छोटा पासवर्ड डाल दिए, पासवर्ड आपका मिनिमम होना चाहिए 6 कैरेक्टर, और मैक्सिमम आपका 20 कैरेक्टर तक जाएगा, ओके। तो 6 से कम डालने में और 20 से ज़्यादा डालने में मैसेज आना चाहिए कि भैया ये सब प्रॉब्लम है। और अगर पासवर्ड सेम नहीं हुआ तो एक मैसेज आना चाहिए। एकदम सिंपल मैं रख रहा हूँ अभी सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को भी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो एक काम करना होगा मुझे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके जस्ट बगल में, ये जो देख रहे हैं इसके जस्ट बगल में मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें एक स्पैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर जाएंगे और स्पैन डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पैन, और स्पैन की आईडी मैं देता हूँ एरर। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, मतलब प्री डिफाइंड नहीं है, सॉरी। और मैं यहाँ पे कोई रैंडम डेटा डाल दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ताकि पता चले कि जस्ट बगल में आ रहा है, एकदम देखिए बाजू में आ रहा है इसके, क्लियर। अब हमारा आ जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। खैर इसमें तो सिर्फ डिज़ाइन ही पार्ट था, अभी मैंने काम शुरू किया ही नहीं मेन। तो अब मैं आ जाता हूँ स्क्रिप्ट में, यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका स्टार्ट, और ये सॉरी यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को क्लोज़ करूँगा, तो स्क्रिप्ट क्लोज़। और यहाँ पे हम जाके फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट है, तो मैं यहाँ फंक्शन वैलिडेट को डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये सोचिए कि अगर आपने पासवर्ड फील्ड में कोई डेटा डाला, ठीक है ना, तो डेटा मुझे मिलेगा कैसे। सपोज के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो मुझे ये तो डेटा चाहिए ना, तभी ना तो मैं इसको कंपेयर करूँगा, इसका लेंथ कंपेयर करूँगा। तो उसके लिए मुझे 2 वेरिएबल लगेगा। तो मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैर पास, और पास के अंदर मुझे वहाँ का डेटा मिलेगा डॉक्यूमेंट एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और इसका एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी।
ये क्या करता है ना, देखिए डॉक्यूमेंट से आप उस डॉक्यूमेंट को टारगेट करते हैं जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड है जिसको कि अगर आप आईडी दे देंगे ना, जिस भी कंपोनेंट का आईडी देंगे, अगर आप देखिए इसका पासवर्ड का आईडी क्या है, पासवर्ड ही है। तो मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड लिखूंगा तो मैं उस पर्टिकुलर पासवर्ड फील्ड को मैं टारगेट कर सकता हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू, तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो मैं इसे पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो रीटाइप पासवर्ड है उस फील्ड का भी पूरा वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ जाके आर पास लिख देता हूँ। क्लियर, ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप आर पासवर्ड ही लिखिएगा क्योंकि आपने नीचे में आईडी आर पासवर्ड दिया है। मुझे दोनों फील्ड का डेटा मिल गया। अब मुझे एक काम करना है, मुझे ये देखना है कि मेरा पासवर्ड जो है वो उसका साइज़ कहीं बहुत बड़ा तो नहीं हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ पासवर्ड नॉट इक्वल, ओके, पासवर्ड अगर नॉट इक्वल हुआ आर पासवर्ड के, ठीक है ना, तो मेरे को एक मैसेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। अभी मैं एकदम बेसिक सा कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो मैसेज है ना, मैसेज के अंदर एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा कि पासवर्ड डू नॉट मैच, पासवर्ड डू नॉट मैच। क्लियर, तो अब मैं इस चीज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या है, अगर आप बिगनर होगे ना तो आप क्या करते होगे, ऐसे अलर्ट में डाल देते होगे उसको। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। और तो मैं भी अलर्ट में डाल देता हूँ एकदम बिगनर्स की तरह। ओके, फिर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाऊँगा, मतलब कंपेयर टू बिगनर्स। तो मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटा डालूँ, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने, तो देखिए मुझे अलर्ट मैसेज आया, प्लीज़ डू पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं इस अलर्ट को हटा दे रहा हूँ। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, मुझे टारगेट करना है ये जो ADA लिखा है ना, ADA यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे रेड कलर का पास चाहिए, पासवर्ड डू नॉट मैच। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डॉक्यूमेंट को फिर से यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट के एक पर्टिकुलर आईडी, एक पर्टिकुलर टैग के अंदर डेटा डालना है, वो भी इसके अंदर स्पैन के अंदर। तो इसकी आईडी मुझे लगेगी, ये आईडी मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं आराम से इसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ, इस पर्टिकुलर स्पैन के बीच में डेटा डाल सकता हूँ। पता है, जैसे ये एकदम उसी तरीके से जैसे कि आपको वेरिएबल मिल जाए तो आप उसमें वैल्यू डाल देंगे, लाइक इंट ए। ओके, ए में आपने 5 डाल दिया, तो अगर आपको वेरिएबल मिलेगा तो आप उसके अंदर कोई डेटा तो डाल सकते हैं ना। बस उसी तरीके से अगर आपको आईडी मिल जाए तो आप उसके टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं यहाँ पे सीधा जाके लिखता हूँ आईडी का नाम क्या है, एरर। और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनर टेक्स्ट। अगर आपको कोई डेटा डालना है, कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा MESG मैसेज। चलिए देखते हैं, इस बार मैसेज मेरा अलर्ट बॉक्स में तो आएगा नहीं तो कहाँ आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा डेटा डाल रहा हूँ और देखिए ओके, मेरा ये जो मैसेज है ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्शन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। ओके, तो इधर में आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम उल्टा सीधा डेटा डाल रहा हूँ। तो ये सबमिट पे क्या हो रहा है कि क्लिक होके तुरंत वहाँ से गायब हो जा रहा है। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं यहाँ पे रिटर्न अभी के लिए फ़िलहाल फॉल्स करूँगा, तो वो नहीं होगा गायब। तो ओके, वो उसी में रह जाएगा। तो पासवर्ड डू नॉट मैच, आगे ना एकदम बढ़िया से अलर्ट मैसेज की जगह मैंने ये डाल दिया जो कि हमें चाहिए। अब हम इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है कलर चेंज करना। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस चीज़ को रिट्रीव करना है और इसको यहाँ डाल देना है। क्लियर, और क्या करेंगे हम, और यहाँ पे अब इनर टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे, अब हम स्टाइल यूज़ करेंगे। ठीक है ना, और स्टाइल के साथ क्या करेंगे, स्टाइल क्या करना है, उसका कलर हमको चेंज करना था। स्टाइल कलर डाल देंगे आपका क्या, रेड। ठीक है ना, और रेड को डाल देते हैं इस तरीके से कोट्स के अंदर। तो अब अगर मैं कोई गलत डेटा डालूंगा तो यहाँ पर वो रेड कलर में आएगा, देखिए पासवर्ड डू नॉट मैच।
तो इसे मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार। क्लियर। तो ये तो पासवर्ड डू नॉट मैच हुआ ना, बाकी सबका क्या हुआ, लाइक जो मेरा लेंथ हो गया, हाँ, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर कुछ खेल खेलते हैं। मैं बहुत ही बेसिक लॉजिक लगा रहा हूँ, आप इसको अपने से समझ के फिर मॉडिफाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। मैं एल सिर्फ डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर पासवर्ड का जो लेंथ है ना, LENGT, लेंथ अगर ग्रेट लेस देन हुआ 6, तब एक मैसेज में हम स्टोर कर देंगे, लाइक यहाँ पे डाल देंगे कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स अलाउड। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पूरा, और इधर में जाके मैं एकदम बिगिनर्स को दिमाग में रख के इसको बना रहा हूँ। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन 20 हुआ तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स अलाउड। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स अलाउड। तो ये हो गया। अब इससे क्या होगा कि जो भी इसमें से इफ़ वाला कंडीशन ट्रू होगा ना, मैसेज के अंदर वही वेरिएबल, वही इंफॉर्मेशन आके स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्लियर। और एक चीज़ और करना था मुझे ना, हमको बॉर्डर को भी थोड़ा सा बढ़िया बनाना है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 2 3 डालते हैं और 1 2 3 डालते हैं। तो देखिए मिनिमम 6 कैरेक्टर्स अलाउड। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, चलो और जल्दी जल्दी रैंडम वैल्यू डालता हूँ। तो पासवर्ड डू नॉट मैच, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मैच नहीं किया। अगर पासवर्ड मैच कर जाता और लेंथ ज़्यादा होता तो फिर वो उस तरह से रिकॉर्ड डिस्प्ले करता। क्लियर। तो मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, और एक काम और करेंगे फटाफट, क्योंकि मेरा जो बॉटम है ना, वो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, मतलब बॉर्डर का जो बॉटम बॉर्डर है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करूँगा पूरा। ओके, और इधर जाके मुझे करना क्या है, सिर्फ स्टाइल डालना है यहाँ पे, स्टाइल डॉट के बाद मैं लिखूँगा बॉर्डर, ठीक है ना। बॉर्डर के बाद मेरा हो जाएगा बॉटम। ओके, बॉटम कलर, और कलर डाल दूंगा मैं आपका रेड। क्लियर। ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर से मैं इसे पेस्ट करूँगा, तो ताकि उसका जो विड्थ है ना, विड्थ भी मैं चेंज कर सकूँ। बॉटम, एक काम करता हूँ, पहले मैं इतना दिखाता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं अभी तक क्या कर पाया। तो इधर चलते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं, कुछ डेटा डालते हैं उल्टा सीधा। तो पासवर्ड डू नॉट मैच। अच्छा, बॉटम का कुछ आया नहीं यहाँ पे कलर, बॉर्डर बॉटम कलर। अच्छा, बॉर्डर बॉटम कलर, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड, ठीक है ना। तो इधर चलते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा डालते हैं। तो ये देखिए ये रेड कलर का आ गया नीचे में। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर है ना, उसका विड्थ बढ़ा देंगे, और कुछ नहीं। तो देखिए मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे मैंने करके दिखाया, WIDTH। तो विड्थ जो होगा, विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे फ़िलहाल 10 पिक्सल। पिक्सल को यहाँ पे हम डबल कोट्स में डाल देंगे। चलिए फिर से कुछ हम यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये बॉर्डर का जो विड्थ है वो उतना ज़्यादा दिख समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 30, और फिर देखते हैं इसका क्या आता है रिज़ल्ट। ओके, तो ये देखिए बॉर्डर जो है, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। बॉर्डर नहीं होता है, बॉर्डर आपका बॉटम, ठीक है ना, बॉटम विड्थ। बस अब इस बार पक्का आएगा, और ये मैंने यहाँ पे ये देखिए, तो बॉटम का जो विड्थ है वो अभी भी नहीं आ रहा है। बॉर्डर बॉटम विड्थ 30 पिक्सल डालने से नहीं आया, तो मैं एक बार शायद वैल्यू ज़्यादा हो गया होगा उसका, तो देखते हैं।
अभी भी ये इसका विड्थ जो है नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर डाला है। क्लियर? तो अब ये आएगा एकदम बढ़िया से। देखिए, एक छोटी सी गलती मेरे से हो जा रही थी और मैं इतना प्रॉब्लम और थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसे हम कम कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। और कॉपी पेस्ट करने से कभी कभी ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं और जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो मैंने आपको जो बताया आपको अच्छा लगे तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैसेज करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे। और ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत ही बेसिक लेवल का मैंने बताया। अब मैं इससे भी एडवांस लेवल का बताने वाला हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा नहीं और आप सीख नहीं पाएंगे।